लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दैट इज इक्वल टू FO प्लस FE आ जाएगा, क्योंकि दोनों कॉन्साइड कर रहा है, एक ही जगह पे है दोनों। डायग्राम में देखो FO प्लस FE आ जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वाला। ठीक है। नंबर 2 मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज एंगल सबटेंडेड। पूरा आपको लिखना पड़ेगा वर्ड्स में। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, नहीं बीटा अपॉन अल्फा था ना, एंगल सबटेंडेड बाय image, sorry, angle subtended by image at I with some aid, with some help, then divided by, that is angle subtended by object at I without any aid, without any help। तो मतलब बीटा अपॉन अल्फा चाहिए। तो एक काम करो, डायग्राम में हमने ड्रॉ कर रखा है ना, तो बीटा और अल्फा निकाल लो। तो tan बीटा क्या आएगा, एक मिनट साइड में कर लेते हैं। tan बीटा इज a डैश b डैश अपॉन, tan बीटा इज a डैश b डैश अपॉन a डैश c डैश, एंड tan अल्फा इज, tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इज a डैश b डैश, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, a डैश b डैश अपॉन a डैश इंटू c1 था, आई थिंक वो c2 है, c2। तो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश अपॉन a डैश c2, और अल्फा आ जाएगा दैट इज a डैश b डैश अपॉन a डैश c1। पुट इट हियर। तो बीटा अपॉन अल्फा, तो बीटा क्या हो जाएगा, a डैश b डैश अपॉन a डैश c2 इंटू ये इन्वर्ट हो जाएगा a dash c1 upon a dash b dash, so ultimately these two will get cancelled। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा a dash c1 upon a dash c2, पुट द वैल्यूज रख देते हैं ना। तो a dash c1 की वैल्यू डायग्राम में क्या दिख रही है, a dash c1 इज FO, और ये FO लेफ्ट की तरफ है, FE राइट की तरफ है। FO लेफ्ट की तरफ है, FE राइट की तरफ है, तो माइनस FO अपॉन FE। माइनस का मतलब यही है कि इमेज इन्वर्टेड बनती है। तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हो गए, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस टेलीस्कोप इज ओवर। ऑपरेट दिस वन डेरिवेशन पार्ट। डायग्राम का आई थिंक हमने बना लिया था ना कल, देख लीजिए। एल मेंशन बाकी कुछ, अच्छा तो देख लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है। अल्फा बीटा मेंशन कर लिया था, हाँ अल्फा बीटा। एक्चुअली ऑब्जेक्ट इधर है तो एंगल अल्फा बना रहा है, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना, तो अल्फा कैसे मिलेगा, अगर ये अल्फा है तो फिर ये भी अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फा निकाल ले रहे हैं हम। कॉपी ऑन द डेरिवेशन पार्ट। तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं बोथ इन नीट एंड जेई। आप लोग जरा ध्यान रखना कि फॉर्मुलेस वगैरह ध्यान विद द डायग्राम, डायग्राम दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए, क्योंकि इधर उधर चेंज करेगा तो डायग्राम की हेल्प ले लोगे तुम तो। Now, this finishes the optical instrument, लेकिन छोटा सा पार्ट रहेगा। अच्छा, this completed, तो मैं जरा बता रहा हूँ।
Done, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now just here, actually Can you please show the diagram once? Done, sir. ओके ना, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कि प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली हम लोग एक लेंस यूज कर लेते हैं, लेकिन ये सब थ्योरेटिकल बात है। आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो इसमें एरर्स आए। आप कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ एरर्स, एरर्स कैसी एरर्स आए? तो देखो दो तरह की एरर्स होती हैं। पहले मैं एरर्स बता देता हूँ। इसमें इमेजेस वगैरह जो लेंस वगैरह से बनती है, इसमें एरर आए। तो कम टू द एरर्स, ठीक है, उसको बोलते हैं एबेरेशन। एबेरेशन मतलब होता है डिफेक्ट्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो एबेरेशन डिफेक्ट्स होते हैं। एबेरेशन, और यू कैन से इसको डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, डिफेक्ट वर्ड भी मतलब एबेरेशन वर्ड फिजिक्स में यूज किया जाता है। और डिफेक्ट ऑफ इमेज, इमेज में डिफेक्ट्स आते हैं। कोई बोल रहा था क्या? नहीं ना, ओके, मैं प्रोसीड कर रहा हूं। तो डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ध्यान सुनो। एक्चुअली जो हम लोग मिरर वगैरह यूज करते हैं या लेंस वगैरह यूज करते हैं, सब में डिफेक्ट्स आते हैं। आप कहेंगे कैसे डिफेक्ट्स आते हैं? जस्ट हियर, इसमें दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। नंबर वन, एक होता है दैट इज स्फेरिकल एबेरेशन। स्फेरिकल एबेरेशन, ये जो कर्व होता है स्फेरिकल का, आप देखते हैं लेंस वगैरह में बहुत ज्यादा कर्व नहीं रखा जाता। वो कर्व जरूर होते हैं थोड़े से, बट आप जब टच करेंगे तभी आप फील कर पाएंगे उनके कर्व को, अदरवाइज नहीं समझ में आता है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है कि उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। जस्ट ये लाइक दिस वे, सपोज अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लुक हियर, अगर ये, चलो मैं मिरर का ले लेता हूं, सपोज कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर ले लेता हूं, लेट्स से। तो डिफेक्ट कैसे आएगा? लुक हियर, सपोज कर लो ये, सपोज कर लो ये कॉनकेव मिरर है। तो अब ये तुम्हारा, सपोज कर लो ये प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल। तो जो लाइट जो है ना, वो तो सपोज करो इंफिनिटी से आ रही है, लेट्स से। तो जो लाइट इंफिनिटी से आती है, तो कुछ लाइंस जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती, दे आर वेरी क्लोज, ये क्लोज होती है लाइक दिस। अब कुछ जो होती है बहुत दूर होती है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कुछ बहुत क्लोज होती हैं और कुछ बहुत दूर होती हैं, लाइक दिस वे। तो होता क्या है, जो काफी दूर होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, उनको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेस। तो ये वर्ड याद रखना, मार्जिनल रेस, मार्जिनल रेस। और जो बहुत क्लोज होती हैं, ये भी मार्जिनल रेस, इधर भी मार्जिनल रेस आएगी। मार्जिनल मतलब विच आर फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, मार्जिनल रेस। और ये बहुत ही क्लोज होती है, इनको बोलते हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड, हाँ, पैराएक्सियल रेस, पैराएक्सियल रेस, पैराएक्सियल रेस। ठीक है, मार्जिनल रेस एंड पैराएक्सियल रेस। तो ये एक ही जगह पे फोकस नहीं होते हैं, नो। ठीक है, ये कर्व की स्फेरिकल डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि जो मिरर वगैरह हो जाते हैं काफी, अगर स्फेरिकल कर देंगे तो डिफेक्ट्स आ जाएगा। तो होता क्या है, जो मार्जिनल रेज है वो कहीं और फोकस करें। लेट्स से दे आर फोकसिंग हियर, एग्जांपल है ना, लेट्स से दे आर फोकसिंग हियर। ठीक है, और जो ये आपके पैराएक्सियल रेज हैं, उनका फोकल पॉइंट अलग होगा। ये एक डिफेक्ट है। ये क्यों आता है? क्योंकि वो स्फेरिकल कर्व होता है, उसकी वजह से आता है, ये प्रॉब्लम आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिरर में ही आता है,
ये लेंसेज में भी आता है। सपोज अगर मैं लेंस ले लेता हूं, लेट्स से कॉनकेव लेंस ले लेता हूं, सपोज कर लो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंगे बेटर समझ में आएगा। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लेट्स से कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वहां यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सेस ले लेता हूँ, लेट्स से हियर, तो ये सपोज कर लो, ये वाली सपोज कर लो ये मार्जिनल रेज, सॉरी पैराक्सियल रेज है, और जो दूर है सपोज कर लो ये मार्जिनल रेज है। तो वो एक ही जगह पे थोड़ी ना आएंगे, वो सब अलग अलग जगह पे आ जाएंगे हियर, क्योंकि सेम डिस्टेंस क्रॉस नहीं करते हैं ना वो। इज इट क्लियर? तो ये जो है सपोज कर लो वो पहले ही गिर गए, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, और ये जो है वो बाद में आ रहे हैं। आर्गुटिंग, तो ये एक डिफेक्ट्स है, दोनों की फोकल लेंथ अलग अलग आ रही है। आप देख रहे हैं ये जो है फोकल लेंथ हो गई दैट इज मार्जिनल रेज का, और ये होगी फोकल लेंथ दैट इज पैराक्सियल रेज का। वैसे यहाँ पे भी हो गया, ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ पैराक्सियल रेज, ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज। आर यू गेटिंग द डिफेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स? डिफेक्ट समझ में आया? हेलो, आपको डिफेक्ट समझ में आया कि नहीं? हाँ, डिफेक्ट समझ में आ गया। यस लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ तो इस डिफेक्ट को रिमूव कैसे करोगे? रिमूव करने के ठीक है बहुत से मेथड हैं, तो डिफेक्ट तो समझ में आ गया, करेक्शन करने के देखो कुछ मेथड्स होते हैं, एक दो याद रखना, ठीक है। और एक्चुअली इस पे क्वेश्चन बस यही आ सकता है, मतलब एमसीक्यूज में छोटी बड़ी बात पूछ सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन, ठीक है। बस याद रखना मार्जिनल क्या होता है, पैराक्सियल क्या होता है, और स्फेरिकल एबरेशन किस टाइप का डिफेक्ट होता है, दैट इज ओनली थिंग दैट इज मेमोराइज। करेक्शन के लिए क्या करते हैं हम? पैराबोलिक मिरर्स यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर्स यूज करते हैं। पैराबोलिक मिरर और कॉनकेव मिरर में काफी डिफरेंस होता है। Are you getting? Parabolic mirror, you can say it's like this way. अगर तुम पैराबोलिक मिरर्स यूज करोगे like this way, ये तुम्हारे पैराबोलिक मिरर्स हैं, तो अगर पैराबोलिक मिरर्स यूज करते हैं तो फिर ये डिफेक्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए बहुत से केसेस में पैराबोलिक मिरर्स यूज किए जाते हैं। अब क्या होगा, चाहे वो मार्जिनल हो चाहे वो सेम जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है दैट इज, तो somebody ask you कि इसको रिमूव करने के मेथड क्या होते हैं, तो आप एक मेथड ये बता देते हैं कि we have to use पैराबोलिक मिरर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। फिर कॉन्वेक्स मतलब लेंस के केस में क्या करें? लेंस के केस में क्या एक ही तरीका है, ये जो बाहर की जो मार्जिनल रेज है ना, इनको ब्लॉक कर दो कैसे भी, मार्जिनल रेज। तो एक काम कर दो, मार्जिनल रेज को हटा दो ना, तो हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। ये पैरा एक्सियल रेज होगी, पैरा एक्सियल रेज, ठीक है। एक्चुअली एक ही मुझे होना चाहिए था, पैरा एक्सियल रेज। तो एक तरीका ये है, मतलब स्लेट वगैरह लगा दो, सपोज कर लो उनको ब्लॉक कर दो, क्या प्रॉब्लम। तो सपोज कर लो हम लेंस लेते हैं यहाँ पर, इट्स लेंस हियर, ठीक है। ये सपोज कर लो हमारा लेंस है, और हम यहाँ पर रेज आ रही है, सपोज कर लो दीज आर द रेज। तो एक काम करो, यहाँ पे कुछ स्लिट वगैरह टाइप का रख दो, यहाँ कोई स्लिट वगैरह टाइप का लगा के उनको ब्लॉक कर दो, और ऐसा स्लिट वगैरह कुछ लगा दो तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो ब्लॉक हो जाएंगे तो जो डिफेक्ट है वो भी गायब हो जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। तो ये बेटर है कि आप जो है एक कुछ स्लिट टाइप का लगा दीजिए, तो वो ब्लॉक हो गया तो मार्जिनल तो ब्लॉक हो गई ना, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ दे विल फोकस एट वन प्लेस ओनली।
हमारे अकॉर्डिंग तो स्लेट वगैरह यूज कर सकते हैं, फिजिकली रेफरेंस यूज कर सकते हैं, तो बहुत से मेथड्स होते हैं, लेकिन यही दो मेथड्स ठीक लगते हैं। ठीक है, तो some slate is used here. Have you understood what is the spherical aberration defect? जल्दी जल्दी कॉपी करें, फास्ट आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, फ्री हैंड ड्रॉ कर लें। नो नीड टू यूज पेंसिल एंड स्केल, ऑल दिस थिंग्स, एक जैसे फ्री हैंड ड्रॉ करोगे तो भी चले। डन, ड्रॉ फ्री हैंड बेटा, ज्यादा टाइम मत लगाओ उसमें। शुड नो ऑल दिस थिंग, बस इतना ही काफी है। जब कर लेना मैदान में, जल्दी स्क्रॉल करूंगा। Scroll down.
हो गया? Can you Done, scroll sir. it down? Okay. Now, 1 minute, sir. chromatic aberration ठीक कर लीजिए. सर वो HUT का फुल फॉर्म क्या है? HUT कहाँ लिखा है? स्लिट लिखा है क्या है? SLIT. मेरी राइटिंग नहीं पढ़ी जाती था. जगदीश सर की राइटिंग कैसे पढ़ते होगे? Now, see here, the inability of a lens, to focus all the colors of white light at one place. The inability of lens to focus all the colors of white light at one place. इस तरह की डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिक, मतलब कलर से आता है. बाकी लेंस हमें लगता है ना कि व्हाइट लाइट रखोगे तो फोकस करेगा, इसलिए होता नहीं है वो अगर प्रॉपर अगर आपने ठीक से उसको मैनेज नहीं किया तो उसमें डिस्पर्शन हो जाएगा. कभी सोचा नहीं क्या लेंस में डिस्पर्शन नहीं हो सकता है क्या? प्रिज्म में ही होगा, सिर्फ होता है. इज इट क्लियर? कोई जगह पे नहीं आ पाते हैं. तो अगर हम इसको बोलेंगे सपोज, हाँ अगर मैं सपोज ऐसे ले लूं, क्योंकि ये मैं लेंस ले लेता हूं लेट से, और अगर यहाँ पे सपोज कर लो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है ये, अगर व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है तो व्हाट विल हैपन? इट स्प्लिट अप इनटू 7 कलर्स, और वो 7 कलर्स एक जगह पे फोकस नहीं हो पाते. अगर हम यहाँ पे उसको प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं लेट्स से ईयर, तो लेट्स से अगर मतलब विब्ग्योर में ब्रेक हो जाएगा तो मैं एक्सट्रीम कलर्स ले रहा हूँ, वॉयलेट एंड रेड. तो जो वॉयलेट है वो पहले गिरेगा. आर यू गेटिंग? जो वॉयलेट होगा वो पहले आएगा, और जो रेड है रेड में ज्यादा डेविएशन नहीं होता है. आपको मालूम है रेड कलर डेविएट्स लीस्ट, वो ज्यादा डेविएट नहीं कर पाता है, तो रेड अलग बन जाता है. तो अगर हम इसको रेड लेते हैं और इसको वॉयलेट लेते हैं तो आप देखो फिर दोनों का फोकस अलग. ये हम व्हाइट लाइट ले लेते हैं, दिस इज व्हाइट लाइट. तो इट्स लाइक तो दोनों का फोकस अलग अलग आ गया. ये हो गया फोकल लेंथ ऑफ फोकस ऑफ रेड, ये हो गया फोकस ऑफ वॉयलेट. ठीक है? और ऐसा नहीं कि इससे ये कॉन्वेक्स में कॉन्केव में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप अगर मतलब चलो कॉन्केव ले लेते हैं सपोज कर लो यहाँ पर, यू कैन ड्रॉ द सेम डायग्राम हियर ऑल्सो. सपोज अगर ये ऐसे है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, देन रेड बाद में आएगा ना, वॉयलेट पहले आएगा. हाँ, तो दिस इज वॉयलेट, और रेड जो पीछे आएगा रेड, एंड दिस इज वॉयलेट. तो दोनों का फोकल लेंथ ऑफ रेड एंड
फोकल लेंथ ऑफ रेड एंड फोकल लेंथ ऑफ वायलेट। इस तरह की डिफेक्ट को हम लोग क्रोमैटिक एबरेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्रोमैटिक, इसका करेक्शन कैसे करेंगे? इसका जो करेक्शन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो आपको पता है बहुत से टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लगा रहता है। एक्चुअली हम लोग जब पढ़ाते हैं तो सिर्फ कॉन्वेक्स दिखाते हैं ना, जितने भी हमने टेलीस्कोप वगैरह बनाए सब में कॉन्वेक्स बनाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहुत से अच्छे टेलीस्कोप में कॉन्वेक्स के साथ कॉन्केव भी लगा रहता है ताकि उसका करेक्शन हो जाए और क्रोमेटिक एबरेशन रिमूव हो सके। उसका करेक्शन कैसे होता है? एक तरीका ये है कि आप हाँ सपोज कर लीजिए कि ये कॉन्वेक्स है, उसके साथ कॉन्केव भी लगा दें, ठीक है? तो ऐसा करने से भी जो है वो जो डिफेक्ट है वो रिमूव हो जाता है और वो 7 कलर्स में स्प्लिट नहीं होता है। तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट नहीं होता। लेकिन ये ध्यान रखना, इस पे फॉर्मूला दे रहा हूं। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1 है, इसकी डिस्पर्सिव पावर हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। ओमेगा डिस्पर्सिव पावर था, याद है? डिस्पर्सिव पावर प्रिज्म में पढ़ा था। f क्या है? फोकल लेंथ। तो एक फॉर्मूला याद रखना, इसमें कंडीशन है इसको, अच्छा करेक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्रोमेटिज्म, इसके रिमूवल को बोलते हैं दैट इज एक्रोमेटिज्म। एक्रोमेटिज्म, तो एक्रोमेटिज्म मतलब उसका करेक्शन होता है। ओके, तो इसमें कंडीशन क्या होती है? कंडीशन इज, मतलब किस कंडीशन पे ये 7 प्लस में स्प्लिट नहीं होगा? कंडीशन ये होती ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस f1 अपॉन f2। फोकल लेंथ एक दूसरे की एक प्लस होती है एक माइनस होती है। तो ये कंडीशन याद रखना, समटाइम वो प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं। रिमेंबर दिस, यू हैव टू लर्न दिस कंडीशन। अच्छा, अगर ऐसा भी नहीं होता, एक मेथड और भी होता है कि अगर उस डिफेक्ट को रिमूव करना है तो ये भी तरीका है कि अगर आप लेंस ले लो, मतलब 7 प्लस में स्प्लिट होगा लेकिन वो फिर बाद में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर दो कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं सपोज हम लोग, इसकी कंडीशन होती है कुछ, ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। देन अगर मान लो, सपोज कर लो कि हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये व्हाइट लाइट है, सपोज कर लो ये 7 प्लस में स्प्लिट हो गई, तो वॉयलेट विल गो देयर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वॉयलेट हो गई। रेड का क्या होता है? रेड भी थोड़ा अलग हो जाता है और वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा डेविएशन कम होता है रेड में। ठीक है, तो ऐसे भी हो जाता है रेड, ठीक है, लेकिन ये रेड हो गया और ये रेड हो गया और अंदर के जो है दोनों वॉयलेट हो गए। कंडीशन याद रखना, इसकी फोकल लेंथ सपोज कर लो f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है और ये डिस्टेंस दोनों के बिटवीन x है। तो कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म होता है
देखो इसका नीट में छोटी छोटी बातें ही पूछते हैं कि डिफेक्ट क्या होता है, जेई में पूछ सकते हैं कंडीशन के न्यूमेरिकल। इज क्लियर? तो x की वैल्यू होती है दैट इज ओमेगा 1 f1 प्लस ओमेगा 2, नहीं, ओमेगा 1 f2, याद करना, ओमेगा 2 f1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। हाँ, अगर स्पेशल केस ले सकते हैं कि अगर दोनों के ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम हुए देन तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कंडीशन याद रखना तुम लोग, जेई में स्पेशली आ सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है। सीईटी में सॉरी जेई में नीट में मैक्सिमम वो डिफेक्ट्स वगैरह थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, अदरवाइज में ठीक है। पॉपुड ऑन दिस क्रोमैटिक एबरेशन, हो गया? Done. ओके,
डायग्राम लेके आता हूँ डायरेक्ट। कौन सा टेलीस्कोप? तो सैटरडे को फिजिक्स लेक्चर होगा ना? सैटरडे को नहीं, पीटीएम है ना उस दिन। फिजिक्स नहीं, कोई भी लेक्चर नहीं, फिजिक्स लेक्चर नहीं होगा, ओनली नहीं, सिर्फ एक ही लेक्चर है आप लोग का, मॉर्निंग का पहला वाला। उसके बाद पीटीएम है, मैथ्स और इंग्लिश। हाँ पहला वाला, क्योंकि उसके बाद 11 बजे के बाद पीटीएम स्टार्ट हो जाएगा। बिना नोटबुक के कोई आएगा नहीं जिसको भी आना है। ऑल द नोटबुक्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स। जगदीश सर ने कहा जो पिछली बार नहीं आए थे उनको आना है। हाँ वही, मतलब जिनको आ चुके हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग